नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारत की भूमि के बारे में जानेंगे। भारत एक विभिन्नता युक्त समाज है। भौगोलिक बनावट, जलवायु, जनसंख्या, प्रजाति, धर्म, इतिहास, राजनीति, भाषा, सांस्कृतिक एवं समाज व्यवस्था की दृष्टि से भारत के विभिन्न भागों में अनेक विषमताएं पाई जाती है। इसका मूल कारण भारत की भूमि भी है। आइए इसे देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत के 5 प्राकृतिक भाग हैं, जिनमें से पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में कश्मीर से नेफा तक 1600 मीली लंबी एवं 150 से 200 मीली चौड़ी हिमालय पर्वतीय मालाएं फैली हुई हैं। इसमें अनेक दर्रे, ऊंची चोटियां एवं घाटियां हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, वो भी यही है। हिमालय पर्वतीय श्रेणियों में से सदैव ही बाह्य आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की है। इस क्षेत्र में अनेक धार्मिक, दार्शनिक, प्राकृतिक एवं स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं, जहां प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक एवं तीर्थयात्री आते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ और ऋषिकेश यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। यह क्षेत्र अनेक प्रकार की कीमती लकड़ी, जड़ी बूटियों, फल, खाद्य पदार्थ और जीवन की हजारों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं प्रदान करता है। इस क्षेत्र में हिंदुओं के अतिरिक्त नागा, अंगा, गारो, मिकिर, अवोट आदि अनेक जनजातियां रहती हैं। इस क्षेत्र में स्थित दर्रों के द्वारा भारत का विदेशों से संपर्क एवं व्यापार होता रहा है। यह भारत का प्रवेश द्वार भी है। गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान। हिमालय से लेकर दक्षिण पठार के बीच का मैदानी भाग उत्तर का बड़ा मैदान कहलाता है, जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सतलज नदियों के कारण अत्यधिक उपजाऊ है। यही कारण है कि बाहर आक्रमणकारियों इसे अपने अधिकार में करने के लिए ललायित रहे। यह मैदान 2400 मीली लंबा और 150 से 200 मीली चौड़ा है और इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग मील है। देश की लगभग 40% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है और यहाँ का जनघनत्व भी ऊंचा है। यह क्षेत्र भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का उद्भव स्थल एवं बाह्य संस्कृतियों का संगम स्थल है। हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी जैसे पवित्र तीर्थ स्थल यहाँ स्थित है। दक्षिण का पठार। भारत का दक्षिणी का प्रायद्वीप, जो एक पठारी प्रदेश है तथा 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। उत्तर के बड़े मैदान से विंध्य एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों द्वारा यह भाग अलग हो जाता है। इसका आकार एक त्रिभुज के समान है। यह भाग देश का प्राचीनतम भाग है और अनेक प्रकार की बहुमूल्य धातुओं से परिपूर्ण है। इस क्षेत्र में भी घने जंगल है तथा यहाँ भारत ही नहीं, विश्व की प्राचीनतम जनजातियाँ जैसे इरूला, कदार, चेचू, माला, पांत्रम आदि रहती हैं। बहुपति विवाही टोटा एवं कोटा तथा मातृसत्तात्मक नायर भी इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। भारत के मूल निवासी द्रविड़ों का मुख्य निवास यही है, अतः यहाँ द्रविड़ संस्कृति की प्रधानता पाई जाती है। राजस्थान का मरुस्थल। गंगा की घाटी के पश्चिम की ओर एक शुष्क रेतीला भाग है, जो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान के कारण ही सिंध से उत्तर की ओर विदेशियों के आक्रमण विफल होते रहे। सोमनाथ से वापस आते समय महमूद गजनबी की विजय वाहिनी इसी मरुस्थल में लगभग लुप्त हो गई। धरातल में पानी के अभाव और वर्षा की कमी के कारण यह क्षेत्र बहुत कम उपजाऊ है। यह क्षेत्र रणबांकुरों, राजपूतों, राजाओं द्वारा शासित रहा है, जो अपनी आन बान, शान और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तटीय मैदान। दक्षिण पठार प्रदेश के पूरब और पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम के समुद्र तटीय भागों को कोकाण तथा मालाबार कहते हैं। यह भाग पूर्व तट की अपेक्षा कम चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है। पूर्वी मैदानी भाग को तमिलनाडु तथा आंध्र ओडिशा तट की कहते हैं। पूर्वी एवं पश्चिम समुद्र तटीय प्रदेशों में भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह जैसे मुंबई, सूरत, सोपारा, कालीकट, कोची, गोवा, चेन्नई, विशाखापट्टनम आदि स्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की भौगोलिक रचना विविधता लिए हुए है। प्रत्येक भौगोलिक खंड की अपनी भाषा, सांस्कृतिक, वेशभूषा, कृषि, व्यापार आदि से संबंधित विशिष्ट विशेषताएं हैं। भौगोलिक क्षेत्र से यहाँ के निवासियों के जीवन और सांस्कृतिक और अत्यधिक प्रभावित किया है और उसे विशिष्ट रूप प्रदान किया। भारतीय समाज, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। भारतीय समाज एवं संस्कृति मानव समाज की एक अमूल्य निधि है। यदि संसार की कोई संस्कृति अमर कही जा सकती है तो निस्संदेह वो भारतीय संस्कृति ही है, जो अपनी समस्त आभा और प्रतिभा के साथ चिरकाल से बहुत ही पुराने समय से ही आज तक भी स्थायी है। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों ने अपनी विभिन्न भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक एवं समाजों को जन्म दिया। अपने सुदृढ़ इतिहास में भारत के निवासियों ने एक ऐसी समाज व्यवस्था एवं संस्कृति का विकास किया जो अपने आप में मौलिक, अनूठी और विश्व की अन्य संस्कृतियों एवं समाज व्यवस्थाओं से भिन्न है। इस देश के महान पुरुष, तीर्थ स्थान, प्राचीन कलाकृतियाँ,
धर्म, दर्शन और सामाजिक संस्थाएं भारतीय समाज एवं संस्कृति के जगह प्रहरी रहे हैं। उन्होंने इस देश की संस्कृति को अजय अमर बनाने में योगदान दिया। हम यहाँ भारतीय समाज एवं संस्कृति की उन विशेषताओं एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का उल्लेख पढ़ेंगे जो हजारों वर्ष बीत जाने पर भी वह अभी तक जीवित हैं। प्राचीनता एवं स्थायित्वता। भारत की संस्कृति एवं समाज व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम संस्कृति एवं समाज व्यवस्था में से एक है। मिस्र, सीरिया, बेबीलोनिया, यूनान, रोम और भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से है। समय के साथ विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृतियां तो नष्ट हो गई, समय के प्रवाह में न जाने कहाँ बह गई और उनके अवशेष मात्र ही बचे हैं। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी भारत की आदि संस्कृति व समाज व्यवस्था आज भी जीवित है। आज भी हम भारत के वैदिक धर्म को मानते हैं। आज भी पवित्र वैदिक मंत्रों का तन्मयता के साथ यज्ञ एवं हवन के साथ ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किया जाता है। आज भी विवाह वैदिक रीति से होता है। गांव, पंचायत, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी विद्यमान है। गीता, बुद्ध और महावीर के उपदेश आज भी इस देश में जीवित और जागृत हैं। अध्यात्मवाद, प्रकृति पूजा, पतिव्रत धर्म और पुनर्जन्म, सत्य, अहिंसा और असत्य के सिद्धांत भी गूंज की आज भी देश के लोगों को प्रेरित करती है। भारतीय जीवन के मूल आधार आज भी वही है जो प्राचीन भारत में थे। सहिष्णुता। देखिए, सहिष्णुता का अर्थ यही है सहन करना। भारतीय समाज एवं संस्कृति की एक महान विशेषता इसकी सहिष्णुता है। यानी ये कई प्राचीनतम से ही सहते हुए आया है बहुत कुछ। भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम भाव प्राय पाया जाता है। किसी के प्रति कठोरता या द्वेष भाव नहीं है। हमारे यहाँ समय समय पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ और सभी को पलने फूलने का अवसर उपलब्ध रहा है। किसी भी संस्कृति का दमन नहीं किया गया यहाँ पर और न किसी समूह पर संस्कृति थोपी गई। यहाँ की अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही संस्कृतियां समान रूप से विद्यमान हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध और जैन, ईसाई सभी अपनी अपनी विशेषताएं बनाए हुए हैं। असहिष्णुता होकर भी कभी भी विदेशियों एवं अन्य संस्कृतियों के लोगों पर बर्बर अत्याचार नहीं किया इस देश ने। समन्वय। समन्वय आप कह सकते हैं सहयोग या नियम क्रमबद्धता, इसका अर्थ होता है। भारतीय समाज एवं संस्कृति की उदार एवं सहिष्णुता प्रकृति के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया। भारतीय संस्कृति वह समुद्र है जिसमें विभिन्न संस्कृति रूपी सरिताएं अपना पृथक अस्तित्व समाप्त कर विलीन हो गई। भारतीय संस्कृति में जनजातियां, हिंदू, मुसलमान, शक, हूण, सिथियन, ईसाई आदि सभी संस्कृतियों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई, वरन उसमें समन्वय एवं एकता ही स्थापित हुई है। आत्मावाद। भारतीय समाज एवं संस्कृति में अध्यात्मवाद विशेषता है विविधता में एकता। यहाँ भाषा, धर्म, जाति, भौगोलिक पर्यावरण, जनसंख्या, प्रजाति, जनजाति आदि के आधार पर अनेक भिन्नताएं व्याप्त है, फिर भी उनमें एकता के दर्शन होते हैं। भारत में विभिन्नता में एकता का उल्लेख हम आगे भी देखेंगे। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय समाज और संस्कृति के मूल में कुछ मौलिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक हैं जिनकी वजह से आज तक वह जीवित है और विश्व में उसे सम्मान और आदर की दृष्टि से देखा जाता है।